उत्तर प्रदेश में भाजपा के मिशन 80 के लिए सबसे जरूरी नेता ओम प्रकाश राजभर को काफी मेहनत और मशक्कत के बाद योगी के कैबिनेट में मंत्रालय तो मिल गया, लेकिन लोकसभा चुनाव के संदर्भ में मनचाही संख्या में सीट नहीं मिली। ओम प्रकाश राजभर यूपी से 3 सीट चाहते थे और बिहार से भी 2 सीट चाहते थे, लेकिन भाजपा जैसी बड़ी पार्टी के सामने उनको घुटने टेकना पड़ा और 1 सीट पर समझौता करना पड़ा, और वो 1 सीट है घोंसी लोकसभा सीट। वहां पर पियरका चच्चा ने अपने पुत्र अरविंद राजभर को प्रत्याशी बना दिया और उनके सामने चुनौती है इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राजीव राय। राजीव राय से ओम प्रकाश राजभर निपटते, उसके पहले ही उनको निपटना पड़ा भाजपा के कार्यकर्ताओं से। ओम प्रकाश राजभर के पूर्व में दिए गए बयान के चलते भाजपा के कार्यकर्ता ओम प्रकाश राजभर से जबरदस्त नाराज थे और भाजपा को कार्यकर्ताओं को मनाने की जिम्मेदारी ओम प्रकाश राजभर ने दे दिया अपने मित्र और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को। ब्रजेश पाठक ने अरविंद राजभर को भाजपा के कार्यकर्ताओं के सामने घुटनों पर बैठाकर माफी मंगवाया, जिससे राजभरों में भारी आक्रोश पैदा हो गया। अभी इन सब बातों से ओम प्रकाश राजभर निपट भी नहीं पाए थे कि बहन कुमारी मायावती ने अपने पत्ते खोल दिए, अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी। कहां ओम प्रकाश राजभर ने एक जनसभा में कहा था कि बसपा ऐसा प्रत्याशी उतारेगी जिससे इंडिया गठबंधन के राजीव राय को नुकसान होगा। मेरी बातचीत हो चुकी है बसपा से, लेकिन जब बसपा प्रत्याशी की घोषणा हुई तो माथे पर बल आ गया ओम प्रकाश राजभर के। बसपा ने वहां पूर्व सांसद बाल कृष्ण चौहान को मैदान में उतार दिया। जातीय समीकरणों में फंसा घोंसी सीट आज के तारीख में एक बड़ी चुनौती बन गया है पियरका चच्चा के सामने। 4.5 लाख दलित वोटर, 2.5 लाख मुस्लिम वोटर, 1.25 लाख राजभर वोटर और 1.25 लाख ही चौहान वोटर। कुल वोटरों की संख्या है 15,80,000। मुस्लिम, दलित और चौहान, ये 3 और समीकरण है। वो अगर चल गया तो घोंसी में मैदान मारने का काम एक बार फिर बहुजन समाज पार्टी ही करेगी। 2019 के चुनाव में सपा बसपा गठबंधन से अतुल राय वहां से चुनाव जीत चुके हैं और आज की तारीख में एक बार फिर लड़ाई घोंसी में सपा और बसपा की ही है। 2014 मात्र एक ऐसा सत्र रहा है जहां घोंसी में कमल खिला है, वो भी वैसी स्थिति में जब सपा अलग लड़ी थी, बसपा अलग लड़ी थी और मुख्तार अंसारी की पार्टी कौमी एकता दल से मुख्तार अंसारी भी चुनाव लड़े थे। ऐसी स्थिति में वोटों के बिखराव के चलते 2014 में वहां कमल तो खिल गया था, लेकिन चुनौतियां खत्म नहीं हुई थी। इन्हीं सब चुनौतियों से निपटने के लिए भाजपा ने पियरका चच्चा को घोंसी का सीट दे दिया और पियरका चच्चा को कहा आप लग जाइए, दारा सिंह चौहान को लगा दीजिए, उनको भी कैबिनेट मंत्री बना दिया गया है। ये सीट निकालकर मोदी जी को दीजिए, अपने पुत्र को संसद भवन में भेजिए और केंद्र में मोदी सरकार की हैट्रिक लगवाइए और अगल बगल के सीटों पर राजभर वोटों को भाजपा में ट्रांसफर कराइए। तो अब यहाँ जो राजनैतिक परिस्थितियां हैं, जो जातिगत समीकरण है, उस सब समीकरण में पियरका चच्चा लग रहा है कि घोंसी में खाएंगे गच्चा। क्या
चुनाव के पहले ही अरविंद राजभर मैदान छोड़कर भाग जाएंगे। हालांकि उनके परिवार में इस समय गम का दौर है, उनकी माता जी का स्वर्गवास हो गया है। इस वजह से पिता और पुत्र भी प्रचार से थोड़े दूर हैं। लेकिन राजनैतिक हलकों में जो चर्चा है वो इस बात की है कि अरविंद राजभर अब नहीं लड़ना चाहते हैं घोसी से चुनाव, उनको कोई दूसरी सीट चाहिए। मामला फंस चुका है घोसी में और मामला फंसाने का काम की है बहन कुमारी मायावती। मायावती भी उसी कांतीराम की शिष्या है जिस कांतीराम के शिष्य ओम प्रकाश राजभर हैं। ओम प्रकाश राजभर भी शोषितों, दलितों, पिछड़ों, वंचितों की जो आवाज बनने की राजनीति शुरू किए हैं उसकी पढ़ाई वो कांतीराम से ही पढ़े हैं। तो देखना बहुत ही दिलचस्प है कि क्या एक बार फिर मायावती उत्तर प्रदेश के घोसी में अपने ताकत का एहसास कराते हुए ओम प्रकाश राजभर के पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रत्याशी अरविंद राजभर को घुटनों पर बैठा देते हैं, मैदान से भगा देते हैं। इस बात की भी चर्चा है। भविष्य क्या होगा घोसी का, 7वें चरण में वहां चुनाव है। लेकिन आज से ही घोसी की चर्चा पूरी देश में चल रही है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं। तो हर कोई उनके बयानों को सुनना और देखना चाहता है। देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि घोसी का समीकरण आगे क्या आकार लेगा, किस दिशा में बढ़ेगा। क्या वहां लड़ाई त्रिकोणात्मक होगा या इंडिया बनाम एनडीए होगा, या इंडिया और एनडीए दोनों को गच्चा देते हुए मायावती के प्रत्याशी बालकृष्ण चौहान एक बार फिर हाथी सर पर दौड़ाएंगे। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, अपने विचार कमेंट जरूर दें। मैं पंकज कुमार सिंह और आप देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।